संघर्ष की राह। गांव के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रामलाल एक साधारण दूध वाले थे। उनकी एक ही संतान थी, बेटी आराध्या। वह बहुत होशियार थी और पढ़ाई में अव्वल आती थी। रामलाल का सपना था कि उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई करे और एक दिन अफसर बने, ताकि वह गरीबी के दलदल से बाहर निकल सके। रामलाल रोज सुबह 4 बजे उठते, अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के बड़े-बड़े कनस्तर लादते और गांव से शहर की ओर निकल पड़ते। उनकी यह साइकिल वर्षों पुरानी थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी बदलने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनकी सारी कमाई बेटी की पढ़ाई में खर्च होती थी। पिता का सपना। आराध्या भी अपने पिता के सपनों को समझती थी। वह जानती थी कि उसके पिता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन रामलाल ने समाज की परवाह किए बिना बेटी को स्कूल भेजा। हर साल आराध्या अपने स्कूल में टॉप करती थी और हर बार जब उसे इनाम मिलता, तो वह दौड़कर अपने पिता के पास आती और कहती, बाबा, देखो, मैंने फिर से पहला स्थान पाया। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते और वह अपनी बेटी को गले लगा लेते। एक मुश्किल फैसला। आराध्या की मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा थी। रामलाल ने तय किया कि वह और ज्यादा दूध बेचेगा और पैसे बचाएगा, ताकि उसकी बेटी की पढ़ाई जारी रह सके। अब वह दिन में 2 बार शहर जाता। सुबह और शाम। उसकी पुरानी साइकिल अब जवाब देने लगी थी, लेकिन वह सोचता, जब तक इस साइकिल के पहिए घूम रहे हैं, मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। आखिरी सवारी। एक दिन शहर में दूध पहुंचाने के बाद रामलाल लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने थे। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ा और धड़ाम, सड़क पर खून ही खून फैल गया। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता की विरासत। आराध्या को जब इस हादसे की खबर मिली, तो उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और मेहनत से पढ़ाई करने लगी। उसने पढ़ाई में टॉप किया और स्कॉलरशिप पाकर आगे बढ़ी। सालों बाद जब आराध्या एक अफसर बनी, तो उसने अपनी पहली तनख्वाह से एक नई साइकिल खरीदी और अपने पिता की तस्वीर के सामने रख दी। उसने रोते हुए कहा, बाबा, आपकी साइकिल ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मैं आपकी बेटी से अफसर बन गई हूँ। उस दिन पूरा गांव गर्व से भर गया। रामलाल की साइकिल भले ही थम गई थी, लेकिन उनके सपने नहीं।